हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की इस क्लास में एक न्यू टॉपिक तो नहीं कह सकते कि बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में हम बता रहे थे। उसी में एक बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम एरो द्वारा दिखाते हैं। एरो का जो सिरा होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ होता है, और एरो का जो टेल होता है वो उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके द्वारा दिया जाता है। और एरो का सिरा किसकी तरफ होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इस एरो के द्वारा हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं। अब आप एक एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है H3O+। अब देखिए, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको डॉट से दिखाएं 1 2 3 4 5 6। अब 2 हाइड्रोजन हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन पे चूंकि प्लस चार्ज है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, जो एक था वो भी नहीं है। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जैसे एक ये बनाया एक ये बनाया। और अब इसके पास जब कुछ नहीं है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करना होगा। जो दे रहा है उसकी तरफ टेल होगा, जो ले रहा है उसकी तरफ सिरा होगा एरो का। तो डोनेशन का ये चिन्ह हो गया प्लस। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे O। अब देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, लेकिन 8 चाहिए। तो 8 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ऑक्सीजन का भी एक्टिव कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे O, सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, और ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज इस पर है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है 2 बॉन्ड कोवैलेंट है और एक बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी के पास प्लस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है, तब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम को डोनेट करते हैं, जिससे उसका भी सेल कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6। ये है एल्युमिनियम क्लोराइड का डाइमर। डाइमर मतलब AlCl3 और AlCl3 मिल के बना है Al2Cl6। अब देखिए, एक एल्युमिनियम के पास लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिनोटेड बाई क्रॉस सिंबल 1 2 3 कर दिए। इसके बाद क्लोरीन आप जानते हैं आउटर शेल में 7 होते हैं। डार्क से 7 यहाँ दिखा दिए, 7 यहाँ दिखा दिए और 7 यहाँ दिखा दिए। इसके बाद ये एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड से अटैच हो गया, और किस बॉन्ड से? कोवैलेंट बॉन्ड से। इधर भी ऐसे ही है, एल्युमिनियम है, 3 क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए एल्युमिनियम का, और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन का दिखा दिए। क्योंकि 2 एल्युमिनियम है तो 3x से अटैच होगा, 3 क्लोरीन एक एल्युमिनियम से अटैच होगा, 3 क्लोरीन एक दूसरे एल्युमिनियम से अटैच होगा। तो दूसरे वाले से अटैच हुआ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद ये बॉन्ड इसके शेयरिंग कर, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्लोरीन को 7 थे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, 1 हो गया। ये क्लोरीन के पास 7 था, इसके पास 1 ले लिया, 1 हो गया। अब क्लोरीन का एक्टिव कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा? अब सारे क्लोरीन के एक्टिव तो कंप्लीट हो गए, लेकिन एल्युमिनियम के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 ही था। इस एल्युमिनियम के पास भी 1 2 3 4 5 6 ही था। अब इसको इस एल्युमिनियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिव कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और इस एल्युमिनियम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्लोरीन आइटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर को इसको डोनेट कर देगा, और ये वाला क्लोरीन आइटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। तो इस तरह इस क्लोरीन के पास भी इस एल्युमिनियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए पेयर को हम डोनेशन कैसे दिखाए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Al Cl Cl Cl, 3 इससे हो गया, फिर Cl Cl Al Cl Cl Cl, 3 इससे हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन इस एल्युमिनियम को डोनेट कर दे,
और एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन इस एल्युमिनियम को डोनेट कर दे तो इसका स्ट्रक्चर बनता है Al2Cl6। इस तरह से दोनों क्लोरीन आइटम, दोनों एल्युमिनियम आइटम के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। क्लोरीन तो कर ही लिया अपना कोवैलेंट बॉन्ड से, और ये जो बॉन्ड हम दिखाए हैं यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ये और द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जा रहा है, और इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपको आगे भी हम स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के बताते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आगे हम कौन सी टॉपिक लेकर आएंगे। आप कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और क्लास को निरंतर लेते रहिए, आगे आपको अच्छे पॉइंट्स दिए जाएंगे।